बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुरेश। रिसेंटली मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी थी जो कि मुझे पंजगूर के नहीं बल्कि बलूचिस्तान के बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी सर ज़ाहिर साहब ने सजेस्ट की थी और गिफ्ट किया था। उन्होंने मुझे एक बुक दिया था ये कहकर कि इस बुक से मेरे अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी, बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे जो कि मैं खुद अपने अंदर देख रहा हूँ। और वो अजीम बुक है अजीम राइटर जॉर्ज ऑरवेल का, और उस बुक का नाम है एनिमल फार्म। ये बुक जो मेरे पास है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे हमारे माइंड पर, हमारे सोल पर बहुत सी असर डाल सकता है और जिससे हमारे फ्यूचर भी बहुत चेंज हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है सब लोगों से कि ज़रूर इस बुक को पढ़ें और इससे बहुत कुछ हासिल करें। दरअसल इस बुक में रशियन रेवोल्यूशन के मुताबिक बहुत कुछ कहा गया है, और इस राइटर की इस बुक की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इस बुक को इस तरह लिखा गया है कि इस बुक को पढ़ने के बाद, इस पर रिसर्च करने के बाद, इसके राइटर पर रिसर्च करने के बाद ही आपको इस बात की मालूमात मिलेगी कि ये दरअसल रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर लिखा गया है। क्योंकि अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इसमें सिंपली एक फार्म की स्टोरी बयान की गई है, बट जब आप इसके डेप्थ में जाएगा तब आपको मालूम होगा कि असल में ये रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर लिखा गया है। ब्रीफली इसकी समरी कुछ इस तरह के एक फार्म में बहुत से जानवर रहा करते थे और उनका जो मालिक था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। तो उस फार्म में किस्म किस्म के जानवर थे, बट उनका जो सरबराह लीडर था जो हमेशा उनको एडवाइस किया करता था, वो एक पिग, एक सूअर था, और जिसे लोग मेजर कह के बुलाते थे। मेजर हर रात को मीटिंग अटेंड करता था, कंडक्ट करता था, ताकि वो लोगों को बहुत ज़्यादा एडवाइस दे सके, उन जानवरों को बहुत ज़्यादा एडवाइस दे सके। तो वो जानवर उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे। तो एक रात जब मेजर सबको बुलाते हैं और इसी मुतालिक बात कर रहे होते हैं, तो मेजर ये कहते हैं कि कल रात को मैंने एक बहुत ही अच्छा सपना देखा। उस सपने में ये था कि पूरी दुनिया में से इंसान ख़त्म हो गए हैं और पूरी दुनिया पर कब्जा सिर्फ और सिर्फ जानवरों का है, और जानवर ही रह रहे हैं दुनिया में, पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर वो एक पोएम भी सुना देते हैं जिसका नाम है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। इस पोएम के सुनने के बाद बहुत ही लोग, तमाम जानवर जितने भी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जुनून में आ जाते हैं, जज्बे में आ जाते हैं, और वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी ये सपना सच करके दिखा सकें। इसके 3 दिन बाद मेजर का इंतकाल हो जाता है, और मेजर के इंतकाल होने के बाद 2 बहुत ही ज़्यादा ज़हीन पिग, सूअर तमाम लोगों को, तमाम जितने भी जानवर हैं उनको संभालने लग जाते हैं। उनमें से एक स्नोबॉल होता है और एक का नाम नेपोलियन होता है। आहिस्ता करके ये फिर रूल्स बनाते हैं, और आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है जब ये तमाम इंसानों को अपने फार्म से, मैनर फार्म से निकाल देते हैं, और जो मैनर फार्म है इस पर कब्जा करते हैं और इस तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और ये इस टारगेट को अपने जहन में रखते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस तरह हमने इस फार्म पर कब्जा किया उसी तरह हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। और वो इसी तरह कम्युनिकेशन के सिस्टम दूसरे फार्म्स में कंडक्ट करते हैं और इसी तरह स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान उनका जो लीडर होता है वो स्नोबॉल होता है, जो कि हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है इस बुक में, और बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और इनका एक अजीम लीडर होता है जो कि एक पॉजिटिव सोल के साथ एक जानवर होता है, एक पिग होता है। बट फिर लास्ट में होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशंस बिगड़ने लग जाते हैं, और फिर ये अपने 7 कमांडर्स बनाते हैं। मतलब ये 7 कमांडर्स में से 2-3 ये होते हैं कि जानवरों को शराब पीना मना है, वो कपड़े नहीं पहन सकते, उनको इंसानों की तरह बेड पर सोना अलाउ नहीं होता, और ये रूल बहुत ही ज़्यादा अहम होता है कि जो 2 टांगों वाले होते हैं वो दुश्मन होते हैं, और जो 4 टांगों वाले होते हैं वो दोस्त होते हैं। इसी तरह आखिरी चलता रहता है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब स्टोरी में ट्विस्ट आता है, और जो नेपोलियन होता है वो स्नोबॉल को धोखा देता है, और स्नोबॉल की जो लोगों को स्नोबॉल के मुखालिफ कर देता है और स्नोबॉल को यहाँ से निकाल देता है। हालांकि स्नोबॉल एक पॉजिटिव कैरेक्टर है और विलन नेपोलियन है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है। फिर एक विंडमिल तामीर करते हैं, 3 ट्राइज के बाद एक विंडमिल बनता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम काम खुद से करने लग जाते हैं। बट लास्ट में सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। सिंपली इस बुक में आपको बहुत ही ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स मिलेगी कि किस तरह, मतलब पहले वो आते हैं कि लोगों से कहते हैं, जानवरों से कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट बाद में अपनी ही मनमानी चलाते हैं और जो उनको पसंद आता है वही करें। सिंपली पॉलिटिक्स पर बेस्ड, रशियन रेवोल्यूशन पर बेस्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मेरे तमाम भाइयों को ये गुजारिश है कि बुक को ज़रूर ख़रीदें और रीड करें, ताकि उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके।